हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो डील करेगी चैप्टर नंबर 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब आप सोचते होंगे कि पीछे के जो सेक्शन से वो कहाँ गए। अब जो मेरे इंस्टीट्यूट के रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका जो हरियाणा का क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर उनके 135 तक कवर हो गए थे। अब जो आपके सेक्शन है 135 से लेके आगे के सेक्शन, मतलब जो आपके 135 से पहले के सेक्शन है वो क्लास में खत्म हो गए क्रैश के हिसाब से। अब जो यहाँ पे जो वीडियो करवाई जाएगी ना, अब की जो वीडियो है इसके अंदर मेनली इसके बाद पूरी की पूरी जितने भी चैप्टर के अंदर जितने सेक्शन बचे हैं उन सबको मैं एक या दो वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सेक्शन नंबर 137 से। अब जो 137 है वो आपका बात करता है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। एग्जामिनेशन किस तरीके की हो सकती है? तीन तरीके की। एग्जामिनेशन पहले होता क्या है कि मैजिस्ट्रेट वहां पे कुछ ना कुछ सवाल जवाब करेगा, एक चीजें, या फिर उसकी जो पार्टी के प्लीडर होंगे वो सवाल जवाब करेगा, या फिर पुलिस वाले करते हैं। अब जो यहाँ पे कर रहे हैं वो विटनेस की एग्जामिनेशन की बात हो रही है कि कोर्ट के अंदर आपके सवाल जो पूछे जाने हैं उनके रिगार्डिंग। अब जो एग्जामिनेशन होती है ना वो आपकी तीन तरीके की है। पहली बात करता है कि चीफ एग्जामिनेशन, दूसरी बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और थर्ड आपकी होती है री एग्जामिनेशन। जो आपकी चीफ एग्जामिनेशन है वहां पे क्या होगा कि ए, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ए कोई पार्टी है, उसने अपने फेवर के लिए किसी बी पर्सन को एज ए विटनेस यहाँ पे कोर्ट में बुलाया। तो जो पार्टी खुद के अपने बुलाए गए विटनेस से जो भी सवाल पूछेगी वो आता है आपका चीफ एग्जामिनेशन के अंदर। जो एडवर्स पार्टी होगी वो जब आपके बुलाए गए विटनेस से जो भी सवाल पूछेगा तो उसको बोलते हैं आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन। और जब आप अपने ही क्लाइंट का, मतलब अपने ही जो विटनेसेस होंगे उनके दोबारा से आप जब एग्जामिनेशन करोगे तो वो रहेंगे आपके क्रॉस के बाद आपका री एग्जामिनेशन की बात हो रही है। री एग्जामिनेशन के अंदर वो सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जिनको आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जवाब दिया था उनके रिगार्डिंग भी, या फिर उनके अलावा कुछ नए क्वेश्चन भी आपके री एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जो आपकी क्रॉस है, क्रॉस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे आपकी जो चीफ एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी आएगी वो तो क्वेश्चन पूछेगा, उनके अलावा नए क्वेश्चन भी एडवर्स पार्टी पूछ सकती है। तो ये आपकी एक फ्लो रहती है कि सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन होगी, फिर उसकी एडवर्स जो आपकी पार्टी करेगी उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन बोलोगे, और फिर अपनी पार्टी का दोबारा से एग्जामिनेशन करना री एग्जामिनेशन में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 137 के साथ। एग्जामिनेशन इन चीफ बोलता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या चीज होगी? द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। जिस पार्टी ने अपने ही विटनेस को बुलाया था, मतलब अपने फेवर में एविडेंस देने के लिए जिसको भी बुलाया गया था, वो यहां पे डील कर रही है। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जब भी अपनी ही पार्टी के द्वारा बुलाए गए जो भी विटनेसेस होंगे उनसे जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस केस के अंदर आपके इस स्टेज पे जाके लीडिंग क्वेश्चन जो होंगे ना वो नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस चीज से रिलेटेड होते हैं 141 के अंदर जो डील करेंगे उनके रिगार्डिंग। अब दूसरे पे आती है आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या कि ए ने जो विटनेसेस बुलाए थे उनको बी पार्टी जो सवाल पूछेगी उनके रिगार्डिंग। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन उसको बोला जाएगा जहां पे एडवर्स पार्टी ने जो भी सवाल पूछा हो वो चीजें। और थर्ड आपका आता है री एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। मतलब आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद जिस पार्टी ने अपने विटनेस को बुलाया था अपने फेवर के लिए, उसी पार्टी के लिए दोबारा से उनका एग्जामिनेशन करी जानी यहाँ पे री एग्जामिनेशन की गिनती में आएगी। अब एक ना इसके अंदर एक चीज देख लेते हैं कि जब भी मतलब कोई भी प्रूफ देगा ना उसको एविडेंस ऑफ फैक्ट ही बोला जाएगा, ना कि एविडेंस ऑफ जो भी आपका लॉ है उसके रिगार्डिंग नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लॉ के एविडेंस कुछ नहीं दिए जाते। आप अपनी पार्टी के फेवर में कुछ एज ए विटनेस आप फैक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रूफ दे रहे हो तो यहाँ पे क्या होंगे वो एविडेंस ऑफ फैक्ट ही बोले जाएंगे। ये आपके जो आपकी एविडेंस ऑफ लॉ है उनको यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे मतलब कुछ भी पूछेगा, नाम क्या आपका, आप काम क्या करते हैं, जो अकरेंस प्लेस था वहां पे आप क्या करने गए थे, इस तरीके के सवाल जो है वो पार्टी अपने क्लाइंट से या फिर अपने विटनेस से इस तरीके के सवाल पूछ सकती है। उसकी सच्चाई को सामने लाने के पर्पज से क्या रहेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ए पर्सन है, अपनी फेवर वाली पार्टी को पूछ ले कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, तो वो अगर कोई भी चीज बताएगा कि मैं वहां से इस तरीके से जा रहा था, एज ए सर्कमस्टेंशियल जो विटनेस होगा ना उसकी तरह वो यहाँ पे आया है, बोलता है कि मैं तो वहां से जा रहा था तो मैंने ये चीजें देखी थी। अब उसकी एक्चुअल ट्रूथफुल को चेक करने के पर्पज से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी एडवर्स पार्टी कि आप वहां पे कर क्या रहे थे, क्या वही रास्ता आपको मिला था वहां से जाने के लिए, या फिर आपके उस टाइम पे एग्जैक्टली जब ऑफेंस आपका हो रहा था तो उस टाइम पे वहां पे किस तरीके के आपने एक्सप्रेशन दिए थे, क्या यहाँ पे अपनी पुलिस को इन्फॉर्म किया था या फिर आप जाके सीधा उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, आपके वहां पे एक्सप्रेशन या फिर कुछ कंडक्ट किस तरीके के रहे होंगे। तो इस तरीके की आप एग्जामिनेशन क्रॉस के अंदर क्वेश्चन पूछेगी एडवर्स पार्टी।
अब उसको जो भी डाउट आएंगे यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में, जो भी आपके डाउट जो आपके डाउट क्रिएट होंगे उनको क्लियर करने के पर्पज से फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, री एग्जामिनेशन करी जाएगी। ये आपकी एक सेक्शन 137 की बेयर लैंग्वेज थी। अब उसके बाद आपका आता है 138 के अंदर होता है कि एग्जामिनेशन का ऑर्डर कौन सा होगा, मतलब जैसे सबसे पहले कौन सी एग्जामिनेशन करी जाएगी उसका आप हायरार्की के तौर पे आप जो चेक कर रहे हो उसकी बात हो रही है। अब बोलता है कि ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन, द विटनेस मे बी फर्स्ट एग्जामिनिंग चीफ में ही एग्जामिन किया जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, अगर वो पार्टी जो एडवर्स है उसके अगेंस्ट वाली पार्टी अगर ऐसा चाहेगी तो क्रॉस एग्जामिनेशन करी जाएगी। देन अगर जो पार्टी जिसने वो विटनेस बुलाया था वो चाहती है तो इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स री एग्जामिन, उसके री एग्जामिनेशन करी जाएगी। मतलब हायरार्की अगर तैयार करोगे तो सबसे पहले आपके ऊपर क्या आएगी, एग्जामिनेशन चीफ, दूसरे पे आपकी एडवर्स पार्टी वाली क्रॉस एग्जामिनेशन, और थर्ड पे क्या आएगी आपकी री एग्जामिनेशन आपकी उसी सेम पार्टी के द्वारा। फिर लिखा द एग्जामिनेशन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रिलेवेंट फैक्ट, जो भी आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन करी जानी है या फिर एग्जामिनेशन जो होनी है वो आपकी हमेशा रेलेवेंट फैक्ट से ही रिलेटेड होनी चाहिए। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन द एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन फैक्ट्स के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर रहे हो वो फैक्ट आपके जरूरी नहीं है कि वो सेम के सेम आपके एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर पूछे गए हो। मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जो भी सवाल पूछे गए थे वो सारे या फिर उनके अलावा एडिशन में भी कुछ क्वेश्चन आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। क्या बोलता है, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन इज नीड नॉट बी कन्फाइंड, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट टू विच द विटनेसेस टेस्टिफाई ऑन द एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जो सवाल पूछे गए थे सिर्फ वही उन्हीं के लिए आपकी कॉन्ट्राडिक्शन के रिगार्डिंग आपकी चीफ एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंदर आपके क्या है कि नए क्वेश्चन भी आपके क्रिएट करे जा सकते हैं। तो ये आपकी होगी कि जो आपकी एक एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन यहाँ पे खत्म हो रही है। अब इसके अंदर ना एक केस का नाम है वो आप लिख लो, पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुखवंत सिंह SUKH, सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 सुप्रीम कोर्ट। सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। तो जो इसके अंदर है ना, मतलब एक चीज़ ये बता रहा है कि जहाँ पे ए है उस पर्सन ने अपने विटनेस के रिगार्डिंग कोई, मतलब विटनेस को उस शूट के लिए अपने बुलाया था बी पर्सन को, तो जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिना सीधी, मतलब आपकी चीफ एग्जामिनेशन के ना बिना ही सीधा क्या कर दिया, वहाँ पे यूँ बोलता है कि मैं अपनी पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन करवा रहे हो। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे जो केस ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना वो आपका बिकम्स वीक हो जाता है कि आप अपनी पार्टी के पहले विटनेसेस को आप टेस्टिफाई करवाओगे, यहाँ पे उसकी आप टेस्टिमनी करवाओगे, उनके एविडेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया जाएगा, जो भी वो फैक्ट बताएगा उसके बेस पे यहाँ पे क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करे। अब डायरेक्टली क्या कर रहा है कि पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन में ही आ रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि एडवर्स पार्टी के पास कुछ अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मिल रही है जिनको आप क्या कर रहे हैं कि मतलब जो चाहेगी वो क्वेश्चन पूछ लेगी। तो इस वजह से इसका जो केस होगा ना प्रोसिक्यूशन का, वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से वीक हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया था। तो जो उसके बाद आपकी लिखा डायरेक्शन ऑफ द री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपकी डायरेक्शन दे रहा है, बोलता है द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो भी आपके मैटर आएगा निकल के उसको आप एक्सप्लेन करने के पर्पज से यहाँ पे री एग्जामिनेशन करी जाएगी। एंड इफ न्यू मैटर इज बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द री एग्जामिनेशन। अब क्या है कि न्यू मैटर आपके कुछ निकल के आ सकते हैं री एग्जामिनेशन के अंदर जो कि आपके चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए थे वो। अब यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपका परमिशन ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। एंड द एडवर्स पार्टी मे फर्दर क्रॉस एग्जामाइन अपॉन दैट मैटर। मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 चलता रहेगा कि सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके नहीं निकल सकते जिन पॉइंट्स के ऊपर आपके क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। अब उस री एग्जामिनेशन की फिर से एक और री एग्जामिनेशन भी हो सकती है अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन निकल के आए उनके रिगार्डिंग उसको फिर से एक्सप्लेन करने के पर्पज से। तो ये आपके सेक्शन नंबर 137 और 138 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 139 है क्रॉस एग्जामिनेशन द पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपकी क्या कर रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन उन पर्सन की कर रहे हैं जिनको आपने एज ए विटनेस बुलाया था कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोड्यूस करने के लिए। वो ए पर्सन समवन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस। अब जिस भी पर्सन को
आपने सम्मन भेज के एक डॉक्यूमेंट मंगवा लिया, कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया, तो वो अपने आप में सम्मन भेज देने से विटनेस नहीं बन जाएगा। बाय द मियर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट, मतलब इस मियरली फैक्ट की वजह से कि उसने डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर मंगवाया गया था उससे और उसने वहां पे प्रोड्यूस कर दिया, तो वो विटनेस बन गया। इस तरह का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस, उस पर्सन को जब तक क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा, जब तक वो पर्सन खुद को उसको एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर कॉल्ड नहीं किया जाएगा तब तक। उसके बाद आपका आता है विटनेस टू द कैरेक्टर 140 के अंदर बोलता है विटनेसेस टू द कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामाइंड एंड री एग्जामाइंड। जो कैरेक्टर के रिगार्डिंग जो भी आपके एविडेंसेस लेके आएंगे उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर उसकी री एग्जामिनेशन करी जा सकती है। पीटी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेक्शन बोलोगे 141, जो आपका पूछता है लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन नंबर कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपका 140 के अगर ऊपर आएगा कोई भी क्वेश्चन तो उसके अंदर यही पूछेगा कि लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन नंबर कौन सा है, या फिर लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप एज ए लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन बोलते हो। क्या बोलता है, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाना जो अपने आप में क्वेश्चन ही आंसर को सजेस्ट कर रहा है। जैसे क्या बोलेंगे, बसंती तुम्हारा नाम क्या है, सीधा पूछ रहा है, अब नाम उसने पहले बता दिया बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो मतलब क्या होगा कि उसका नाम जो है वो अपने आप में सजेस्ट कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है वो अपने आप उसका आंसर भी कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है। क्या तुम हिसार में रहते हो, क्या तुम्हारे पास गन थी उस टाइम पे जिससे आपने मर्डर किया था, क्या आप कहीं ऐसी जगह का नाम बताएगा जहां पे वो बिजनेस करता हो, तो वो जो क्वेश्चन होंगे वो अपने आप ही आंसर बता ही रहे हैं खुद ही, जिसके अंदर क्या रहेगा कि पार्टी जो क्वेश्चन पूछ रही है ना उसको एक तरीके की एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसका आंसर यस या नो के अंदर ही आएगा, इसके अलावा कोई आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो वो क्वेश्चन आपके लीडिंग क्वेश्चन होंगे। कब नहीं पूछा जाएगा, कब पूछा जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी सेक्शन आएंगे। बोलता है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना जो अपने आप में आंसर सजेस्ट कर रहा है, विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट टू रिसीव, मतलब या तो वो ऐसे विश कर रहा है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था सेम ही उसका आंसर दिया जाए यस नो में, या फिर उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि जो आपका क्वेश्चन है वैसा ही उसका आंसर मिलेगा, इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन, उसको लीडिंग क्वेश्चन बोला जाएगा। फिर आपका 142 आता है, बोलता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, मतलब लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाएंगे उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। द लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर आपके ये क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एंड इन द री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब यूं बोलता है कि अगर आपने कोई भी पार्टी ऐसी है जो एग्जामिनेशन इन चीफ थी और उस दौरान वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके ऊपर हो सकता है कि एडवर्स पार्टी जब तक की ऑब्जेक्शन नहीं करती तब तक, और दूसरा यूं बोलता है कि आपकी एग्जामिनेशन चीफ के अंदर और री एग्जामिनेशन के अंदर जब तक कोर्ट परमिट नहीं करती तब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसको कब पूछोगे, एक तो वो चीज आएगी 143 के अंदर, उससे पहले आपका एक प्रोवाइजो एक पॉइंट दे रखा है 142 के अंदर सेकंड, द कोर्ट शैल परमिट द लीडिंग क्वेश्चन एज टू द मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और इनडिस्प्यूटेड, मतलब या तो आपके अनडिस्प्यूटेड थे कुछ पॉइंट या फिर आपके इंट्रोडक्टरी है कुछ, और विच हैव इन इट्स ओपिनियन हैव बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, जिनको सफिशिएंटली प्रूव करवाया जा चुका है उनके ऊपर कोर्ट परमिट कर सकती है कि ऐसे क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन के छोड़ के एग्जामिनेशन चीफ और आपकी री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब अगर 142 के अंदर जनरली पूछें कि कब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कब पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन को छोड़ के, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन को छोड़ के बोल सकते हैं। एक तो ये पॉइंट कि क्या उसको छोड़ के कहीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपका पीटी के अंदर रहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। तो 143 एक बार पढ़ लेते हैं, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आप क्या पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बोलते, एक बोलते कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो जो पार्टी अपने विटनेसेस को बुला रहे हैं उनको तो खुद को पहले से नॉलेज है, दोबारा से उस क्वेश्चन को आपका दोबारा से यही सेम के सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में उसको खुद को ही पता है कि क्या क्या चीजें होने वाली है वो सारी रिगार्डिंग। अब सेक्शन 143 व्हेन दे में बी आस्क्ड, कब पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में, पीटी का पॉइंट। फिर आपका बोलता है सेक्शन 144 बोलता है एविडेंसेस एज टू द मैटर इन राइटिंग, जो आपके राइटिंग में आपने कोई मैटर दिया उसके रिलेटेड से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आपने एविडेंसेस दिए जाने हैं। जैसे क्या रहेगा कि मतलब 91(2) में जाके किसी भी ग्रांट अदर जो आपके टर्म्स ऑफ द ग्रांट कॉन्ट्रैक्ट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी थी उसके कंटेंट्स को आपने या फिर उसकी जो टर्म्स थी उनको आपने रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया,
तो वो डॉक्यूमेंट ही इटसेल्फ दिया जाएगा। तो पार्टी से पहले पूछेंगे कि आपने ऐसा कुछ किया था जो आपने राइटिंग में किया हो, तो पार्टी यहाँ पे यस करती होगी तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ देंगे, नो करेगी तो यहाँ पे उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, सेक्शन 144 पढ़ लेते हैं। बोलता है एविडेंसेस एज टू द मैटर इन राइटिंग, एनी विटनेस मे बी आस्क्ड, कोई भी विटनेस होगा उससे पूछा जा सकता है वाइल्स्ट अंडर एग्जामिनेशन, मतलब जब वो एग्जामिनेशन में था उस टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ही मे बी आस्क्ड, उससे कुछ पूछा जा सकता है। whether any contract grant or other disposition of the property as to which he is giving evidence, मतलब बोलता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग वो विटनेस कोर्ट के अंदर एग्जामिनेशन के दौरान कुछ एविडेंसेस दे रहा है, तो उससे पूछा जाएगा कि जो आप ये चीजें दे रहे हो ना, क्या इन चीजों को डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेन किया गया था, वॉज नोट कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट, इफ यस, अब वो बोलता है कि इट वॉज, बोलता है इफ ही सेज इट वॉज, अगर वो यस बोल रहा है कि हाँ ये चीज आपकी लिखी गई थी, मतलब क्या कर रहा है कि जब भी एविडेंसेस कोर्ट के अंदर ओरली दे रहा है तो पार्टी क्या पूछेगी कि क्या इन चीजों को लिखा नहीं गया था, वो यस बोलेगा कि हाँ इनको लिखा गया था, तो क्या करेंगे, और इफ ही इज अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट एज टू द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब यह है कि आपके कुछ अदर एविडेंसेस के रिगार्डिंग जहां पे कोर्ट ऐसे एक्सपेक्टेशन करती है कि उनको उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। द एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस बीइंग गिवन अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड, उस एविडेंस को देने के ऊपर भी अदर पार्टी आपकी ऑब्जेक्शन ले सकती है जब तक वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस ना कर दिया जाए। मतलब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर समझने की कोशिश करें तो क्या करना चाह रहा है कि जब भी कोई पार्टी है जो विटनेस होगा उससे आप एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन के दौरान जब भी वो किसी भी ग्रांट अदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी आपके डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी उसके रिलेटेड जो भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर एविडेंसेस दे रहे हैं, तो उस पार्टी से पूछा जाएगा कि क्या ये चीजें आपकी लिखी नहीं गई थी। अब वो लिखेगा तो कोर्ट उसके ऊपर एक्सपेक्ट करेगा कि अगर उसने लिखने के ऊपर हाँ कर दिया तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि उसको वो एविडेंस मतलब एज ए डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। तो कोर्ट क्या है, कोर्ट के अंदर आपकी जो एडवर्स पार्टी होगी वो एक तरीके से ऑब्जेक्शन ले सकती है कि आप इसका एविडेंस नहीं दे सकते जब तक वो डॉक्यूमेंट आप इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर देते तब तक, और until the facts have been proved which entitle the party who call the witnesses to give the secondary evidence of it, या फिर अदर पार्टी जो है यहाँ पे क्या कर रही है कि वो इस तरीके का फैक्ट जो प्रूव ना कर दे कि जो पार्टी है वो एंटाइटल है इस बात के लिए कि जो विटनेस है वो यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस भी उसके दे सकते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस जब तक देने के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है तब तक वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब तक वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं करते तब तक आपकी जो एडवर्स पार्टी है वो उसके एविडेंस देने के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकती है। तो ये सेक्शन 144 है। मतलब आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर एक चीज देखें तो मतलब ये पूछ सकते हैं कि जो आप ओरली बोल के बता रहे हो क्या ये चीज लिखी गई थी कि नहीं लिखी गई थी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा यूं बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर बोलते हैं विटनेस मे गिव द ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ सच डॉक्यूमेंट या फिर स्टेटमेंट आर इन देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट। अगर वो अपने आप में ही पार्टी को एक तरीके से क्या कर रही है, इनेबल करता है ये सेक्शन पार्टी को कि आपने जो सेक्शन 91 और 92 के अंदर जो भी आधार पर उसके आधार पर जो भी चीज़ आपने लिखी थी उनका डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर दो, ऐसा इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा है। अब सेक्शन आपका 145 है, जो 144 है ना उसका आप सेक्शन 65 के साथ पढ़ लेना। जो आपकी लिखे ना सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए यहाँ पे क्या है कि वो एंटाइटल नहीं हो तब तक, तो सेकेंडरी एविडेंस दिए जाएंगे 65 के अंदर। फिर बोलता है 145 के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अगर प्रीवियसली कोई बंदा है जिसने स्टेटमेंट राइटिंग में दे दी थी उसके रिगार्डिंग अब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करी जा रही है एडवर्स पार्टी के द्वारा, तो उसकी रिगार्डिंग क्या है, ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू द राइटिंग। मतलब एक तारीख को किसी भी पार्टी ने अपने विटनेस को बुलाया, उसने कुछ भी चीजें आपकी या तो राइटिंग में दी या फिर उसने जो भी चीजें बोली उसको राइटिंग में लिख लिया गया था, तो उसके अंदर से आप लिखा गया जो चीज है उसके ऊपर आपकी अदर जो पार्टी होगी वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछेगी कि सही में जो चीज उसने लिखी थी वो चीज क्या है, उसकी याददाश्त कितनी है, इस चीजों को याद कर आपकी चेक करने के पर्पज से। मतलब अगर सेक्शन का पर्पस देखें तो क्या रहेगा, टू टेस्ट द मेमोरी ऑफ द विटनेसेस। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस रहता है कि उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, किस तरीके से, या फिर उसके अंदर कुछ कॉन्कोक्शन करके बोल रहा है, किस तरीके की यहाँ पे चीजें बता रहा है, उसके रिगार्डिंग 145 बोल रहा है कि जो विटनेस है उसकी जब क्रॉस एग्जामिनेशन है किसी प्रीवियस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग करी जा रही है जो उसने पहले राइटिंग में दी थी या फिर जिसने बोल के बताया था, जिसको लिख लिया गया था उस चीज के रिगार्डिंग, एंड रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन है मैटर इन
मतलब जहां पे आपका क्वेश्चन के ऊपर जो भी मैटर होगा, जिस मैटर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे वो रिलेवेंट भी थी पुरानी बात। विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड, अब आपका क्या करा जा रहा है कि उसको बिना वो चीज आपकी डॉक्यूमेंट दिखाए कि पहले आपने क्या दिया था लिख के, वो डॉक्यूमेंट उसको बिना दिखाए, बिना उसको पढ़ के सुनाए, उससे नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट him by the writing, his attention must before the writing can be proved. He called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him। मतलब क्या कर रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पज से उसको बिना दिखाए उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करी जा सकती है। ये सेक्शन आपका 145 है, इससे फालतू इसके अंदर ज़्यादा सा कुछ नहीं है। मतलब एक बार क्या होता है कि FIR जो या फिर डेली डायरी है या फिर आपकी कंप्लेंट होगी उसके अंदर उसने क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी, बाद में ना ट्रायल के दौरान उसके ओरली जो भी चीज़ होगी उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के थ्रू उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने उस टाइम पे क्या लिखवाया था, आज कुछ और बोल रहे हो, तो उस पर्सन को बिना वो स्टेटमेंट दिखाए उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन 145 बोल रहे हैं। उसके बाद आता है 146 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस लॉफुल इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें पूछोगे, बोलता है एक तो आपने 138 के अंदर पूछ लिया, जो आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन थी उसके अंदर आपके ऑर्डर में जब भी आया था वो सारे क्वेश्चन जो उसको पूछने थे क्रॉस एग्जामिनेशन में अदर पार्टी ने वो क्वेश्चन पूछे। फिर बोलता है कि 143 के अंदर जो आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन में अदर लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो भी क्वेश्चन पूछ लिए। अब उनके एडिशन में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो 146 के अंदर बताए गए हैं। तो जो आपका सेक्शन 146 है वो आपका बात कर रहा है कि व्हेन इट विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, जब भी उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन हियर इन बिफोर रेफर्ड, जो आपके पहले यहाँ पे बताए गए हैं वो क्वेश्चन, मतलब 143 और 138 के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके एडिशन में ही मे बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन विच 10। अब यूँ बोलता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो नीचे वाले दे रखे हैं ये भी क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उसकी ट्रूथफुलनेस को जो है जानने के पर्पज से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोलता है, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, वेरासिटी क्या होती है आपकी ट्रूथफुलनेस, कि वो कितना सच्चाई के साथ यहाँ पे पेश आता है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है, क्या वो भरोसेमंद है कि नहीं है, इस भरोसेमंद को चेक करने के पर्पज से उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना भरोसेमंद हो सकता है कि मतलब पहले उसने जो चीजें बोली थी 145 के अंदर जो भी चीज उससे पूछी गई है दोनों चीजें मैच कर रही हैं, मतलब वो भरोसेमंद पर्सन है कि नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। दूसरा बोलता है टू डिस्कवर वेदर हु ही इज और व्हाट इज हिज पोजीशन इन हिज लाइफ, मतलब उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि वो है कौन, कहाँ से आया था, कहाँ पे रहता है, या फिर उसकी सोसाइटी के अंदर क्या रेपुटेशन है, किस तरीके की उसका सोसाइटल स्टेटस, मतलब एक चीज़ जो आपकी बोलते हो सोसाइटल स्टेटस को चेक करने के पर्पज से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। या फिर उससे पूछेंगे कि क्या जॉब करते हो, किस तरीके के यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी कुछ है, सोसाइटी के अंदर आपका सोसाइटी का जो एक स्टेटस है कि आपकी एक सोसाइटी में रेपुटेशन है, नाम किस तरीके का है, ये क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। थर्ड बोलता है टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को इंजर करते हुए उससे कुछ उसकी आप जो क्रेडिबिलिटी है, मतलब विश्वसनीयता जो है उसको शेक करने के पर्पज से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा देना, जिसका मतलब कि आप सोसाइटी में किस स्टेटस पे हो, कितनी आपकी लोग मानते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। पंचायत में जैसे मतलब कोई पर्सन आपके इस बात के ऊपर भी डिसाइड करे जाते हैं उनकी रेपुटेशन की पंचायत जहाँ पे होती है उस जगह पे उस बंदे को हमेशा कॉल करा जाएगा। अगर कोई रेपुटेड पर्सन होगा पंचायती आदमी जिसको बोलते हो, तो उसको पंचायत के अंदर कॉल करा जाता है कि नहीं करा जा रहा। तो इस तरीके की वहाँ पे सोसाइटल इंटरेस्ट यहाँ पे देखा जाएगा कि सोसाइटी का उस पर्सन में कितना इंटरेस्ट है, कितनी उसको वैल्यू दे रही है सोसाइटी। तो ये भी सवाल उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब अगर एक चीज देखा जाए तो क्या रहता है कि मतलब अगर कोई सोसाइटी ऐसी है जो उसकी बात को नहीं सुन रही है तो कोर्ट कैसे उसकी बात पे विश्वास करेगा। तो ये चीज आपकी कोर्ट के अंदर विश्वास लेने के लिए आपके क्या करते हैं कि जो बाहर जो उसकी वैल्यू है उसके बेस पे डिसाइड करी जाती है चीजें। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब क्या बोल रहा है लास्ट वाला, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन माइट टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम और माइट एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज हिम, मतलब क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे आंसर देगा तो क्या कर सकता है उसको आप एक तरीके से उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से एक्सपोज करवाएगा कि उसी ने कुछ काम किया है, या फिर एक तरीके का क्या हो रहा है कि इनक्रिमिनेटरी क्वेश्चन आपके एक तरीके से हो सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसको ना रीड विद करना है सेक्शन 148 के साथ।
उसके बाद आपका एक प्रोवाइजो ऐड कर रखा है जिसके अंदर बोलता है कि वुमेन से रिलेटेड जो भी आपके रेप से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे ऑफेंसेस, और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंसेस, या फिर उनको अटेम्प्ट किया गया ऑफेंस करने के लिए, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, वहां पे आपका अगर कंसेंट का इशू आए, पीछे के एक सेक्शन के अंदर आया 153A के अंदर कैरेक्टर के रिगार्डिंग आपके एविडेंसेस देने के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन आया था, जहां पे बोलता है कि जो कंसेंट के ऊपर है वो इशू आ रहा है कि उसकी वहां पे इस एक्ट के लिए, मतलब जो एक्ट बता रखे हैं 376 वाले, उसके अंदर उसकी खुद की कंसेंट थी कि नहीं थी। इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस द एविडेंस और टू पुट द क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एज टू द जनरल मोरल कैरेक्टर और द प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, मतलब उस लेडी का या फिर उस वुमेन का जो आपका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, उसका मोरल जो आपका इमोरल जो भी कैरेक्टर होगा उसके ऊपर कोई भी सवाल उठाने के रिगार्डिंग आपके एविडेंसेस कोर्ट के अंदर नहीं दिए जाएंगे। ऐसा परमिसिबल नहीं है कि उसको परमिट किया जाए कि उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के ऊपर आप एविडेंस कोर्ट के अंदर लेके आओ। और ऑफ सच विटनेस विक्टिम विद एनी पर्सन फॉर प्रूविंग सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ द कंसेंट, मतलब 53A से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो वहां पे नहीं पूछे जाएंगे, न यहाँ पे पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। ये आपका एक एब्सोल्यूट रूल है, लिखा है इट शैल नॉट बी परमिसिबल, मतलब उसके ऊपर एक एब्सोल्यूट रूल बना दिया कि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हो। फिर आपका आता है 147 सेक्शन नंबर, आपको जिसको पढ़ना है सेक्शन नंबर 132 के साथ, बोलता है इफ when the witness to be compelled to answer, मतलब कब उसको कंपेल किया जाएगा। if any such question related to the matter relevant to the shoot or proceeding, the provision of section 132 shall be applied thereto, वहां पे आपके इंक्रिमिनेटरी क्वेश्चन होंगे जिसके ऊपर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको 132 के साथ पढ़ना है। अब सेक्शन 148 आता है, बोलते हैं कोर्ट टू डिसाइड when the question shall be asked, मतलब कब उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और when the witness कंपेल टू आंसर, मतलब कब उससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं और कब उसके आंसर देने के लिए उस विटनेस को कंपेल करना है, ऐसा सिर्फ कोर्ट को डिसाइड करना है। ये आपका पीटी के हिसाब से रहता है, इसके अंदर आपके नॉर्मल से सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, उनको आपने खुद पढ़ना है। फिर आपका बोलता है 149 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, जब तक वहां पे रीजनेबल ग्राउंड नहीं होंगे तब तक उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर टू इन सेक्शन 148 के अंदर जो पीछे से सिचुएशन बता रखी है जिसके अंदर कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से क्वेश्चन और कब पूछे जाएंगे, तो वो बोलता है कि वो वाले क्वेश्चन आपके जो 148 के अंदर बता रखे हैं ought टू बी आस्क्ड, मतलब ought नॉट टू बी आस्क्ड, उसको नहीं पूछा जाएगा अनलेस द पर्सन आस्किंग इट हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर थिंकिंग दैट द इम्प्यूटेशन विच इट कन्वे वेल फाउंडेड, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तरीके से आपके वो क्वेश्चन पूछे जाने हैं जिसके रिगार्डिंग उसके पूछने से पहले जो पार्टी पूछ रही है उसके पास रीजनेबल और आपके वेल फाउंडेड यहाँ पे ग्राउंड बनते हैं कि मैं इस स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ऊपर उससे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, तो वो जब तक नहीं होगी तब तक उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आपका 150 आता है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इन द केसेस ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर यहाँ पे विदाउट रीजनेबल ग्राउंड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसके अंदर क्या किया जाएगा। बोलता है इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके बिना रीजनेबल ग्राउंड के, रीजनेबल ग्राउंड वहां बनता ही नहीं था 149 वाला क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर भी उससे कुछ पूछा गया, इट मे इफ इट वाज आस्क्ड बाय एनी बैरिस्टर प्लीडर वकील अटॉर्नी रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस टू द हाई कोर्ट को उसकी रिपोर्ट करी जाएगी, और द अदर अथॉरिटी टू विच सच बैरिस्टर प्लीडर वकील अटॉर्नी इज सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन, मतलब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर वो काम कर रहा होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो बार होगी या तो उसको या फिर उसके हाई कोर्ट को इसकी रिपोर्ट कर दी जाएगी। पीटी के अंदर पूछ लेते हैं कि हाई कोर्ट को करोगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे, बार काउंसिल को करोगे या फिर नन, इसके अंदर आपके एक ऑप्शन रहेगा या तो हाई कोर्ट को करेंगे या फिर जो बार है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की बार जिसके अंदर वो काम करता है उसकी अथॉरिटी जो होगी मेन, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द बार हो, उसको भी उसकी कंप्लेंट करी जा सकती है। फिर बोलता है 151 के अंदर जो आपके राजस्थान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 151, 152 और 153। 151 आपका बोलता है इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन, मतलब क्लंक लगाने वाले कुछ भी क्वेश्चन होंगे वो उससे नहीं पूछे जाएंगे। द कोर्ट में फॉरबिड, कोर्ट यहाँ पे मना करती है एनी क्वेश्चन और इंक्वायरीज विच इट रिगार्ड्स एज द इनडिसेंट और स्कैंडलस, अगर कोर्ट को लगे कि ये इनडिसेंट या फिर आपके कोई भी स्कैंडलस क्वेश्चन है तो उनको पूछने से वो परहेज करती है। ऑल्दो सच क्वेश्चन और इंक्वायरीज मे हैव सम बियरिंग ऑन द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट अनलेस दे आर रिलेटेड टू द फैक्ट इन इश्यू और मैटर नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेदर और नॉट द फैक्ट इज इशू एग्जिस्टेड, मतलब जब तक वो फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग आपके डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बनाते हो या फिर जो एग्जिस्ट नहीं करते हो वो जो इशू से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तब तक यहाँ पे कोर्ट परहेज करेगी कि उससे स्कैंडलस या फिर आपके इनडिसेंट क्वेश्चन ना पूछे जाए।
फिर आपके 152 आता है क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके जो उसको दुखी करते हो या फिर उसकी इंसल्ट करते हो, ऐसा क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा जाएगा। द कोर्ट शैल ऑल्सो फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इट अपीयर इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट, मतलब एक पार्टी जो क्वेश्चन पूछ रही है ना वो डायरेक्टली कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ उसका इंसल्ट करने के पर्पज से ही क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो अलाउड नहीं करे जाएंगे। ऑफ विच दो प्रॉपर इन इटसेल्फ है, वो अपने आप में प्रॉपर तो हो सकते हैं, लेकिन आपका क्या है अपीयर टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन द फॉर्म, ऑफेंसिव लग रहे हैं कि मतलब जिस पार्टी से पूछ रहे हो वो ऑफेंसिव हो सकता है, उससे एग्रेशन में आ सकती है पार्टी, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं पूछने दिए जाएंगे। फिर आपका आता है 153 के अंदर कि आपके कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ आपकी क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने यहाँ पे क्या करना है एक्सक्लूड कर देना कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ द एविडेंसेस टू कॉन्ट्राडिक्ट द आंसर टू द क्वेश्चन टेस्टिंग द वेरासिटी, जो 146 के अंदर आपका फर्स्ट क्लोज में बता रहा है कि वेरासिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, तो मतलब आपका क्या कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन दे रहा है किसी विटनेसेस को कि उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry, relevant to the inquiry इसको अंडरलाइन करना है। इंक्वायरी को रेलेवेंट जो भी आपके कुछ क्वेश्चन जो उससे पूछे भी गए थे और उसने आंसर भी दे दिए हैं। ओनली इन सो फार एज इट टेंड टू शेक द क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया था 146 वाले, उसने अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी आंसर दिया तो उसके रिगार्डिंग उसके कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसका कोई भी एविडेंस दोबारा से नहीं दिया जाएगा, ऐसा सेक्शन 153 बोल रहा है। सॉरी, जो जनरल प्रोविजन ये बोल रहा है कि 146 के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन उससे पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग उसने जो भी आंसर दे दिया तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से कोई भी अदर एविडेंसेस यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। बट अगर वो झूठे आंसर देगा तो क्या कर सकते हैं कि उसको फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। बट इफ ही आंसर फॉल्सली, अगर उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार उसने बोल दिया कि हाँ मैं इसी क्रेडिबिलिटी का इंसान हूँ, मैंने ये ही आंसर दिया है जो सही है, अगर वो बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी अलाउड नहीं कर रहे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है और कोर्ट को पता चल रहा है या फिर पार्टी को इस चीज़ के ट्रुथ को पता है कि उसकी कितनी ट्रूथफुलनेस है, कितना वो भरोसेमंद है, उस बेस के ऊपर उससे कुछ भी पूछा जाए और पता लगे कि उसने वो उस टाइम पे जो आंसर दिए थे वो झूठे दिए थे, तो फॉल्स एविडेंस गिविंग जो आपका चार्ज है वो उसके ऊपर लग जाएगा। क्या बोलते हैं, बट इफ ही आंसर फॉल्सली ही मे आफ्टरवर्ड टू चार्ज विद द गिविंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज लगाए जा सकते हैं। उसके बाद आपकी दो एक्सेप्शन दे रखी है। फर्स्ट बोलता है इफ ए विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम एंड डिनाइज इट, अगर किसी भी विटनेस से ये पूछा गया था उस पर्सन से कि क्या आपके ऊपर पहले से भी कोई प्रीवियस कन्विक्शन आपकी हो रखी है, पहले भी आपको कन्विक्टेड किया जा चुका है, और वो मना कर देता है, द एविडेंस में बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन, उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो भी जजमेंट की कॉपी होगी या फिर ऑर्डर जो आया होगा उसकी कॉपी यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा सकती है। ये आपकी एक्सेप्शन दे दी। मतलब एक्सेप्शन क्या होगी, छूट दे देना। किसकी छूट दे रहे हो, ऊपर का जो सेक्शन में बोल रहा है ना पार्टी को छूट दे रहा कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सेक्शन को छूट देता कि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। जब भी उससे पूछा गया कि आपको पहले कोई कन्विक्शन हुई है और वो मना कर दे तो प्रीवियस जजमेंट की जो कॉपी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा सकती है। सेकंड बोलता है इफ द विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन tending to impeach his impartiality and answer it by denying that suggest he may be contradicted, अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए थे impeach his impartiality के रिगार्डिंग तो उसके ऊपर भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। 153 का मेन पर्पस क्या रहता है कि आपका टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के टाइम को सेव कर देना, और टू प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेसेस, विटनेस की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये सेक्शन आपके 153 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद का आपका सेक्शन 154 से लेके 165 तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। जहाँ पे भी क्वेरी लग रही है ना, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है वो और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब, जहाँ पे भी आपको क्वेरी लगती है तो वो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर जितना भी कोशिश होगा मैं आपको आंसर उसका दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 154 से लेकर लास्ट तक की एक और वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं इसको पूरा ही खत्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।